नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और इस प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण वर्ग में बतौर कार्यकर्ता सीएम शिवराज शामिल हुए। मीडिया प्रभारी के प्रबोधन के दौरान मंच के सामने बैठे रहे सीएम शिवराज और पूरे प्रबोधन को सुना। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सत्र को संबोधित किया था और सीएम ने बतौर कार्यकर्ता मंच के सामने बैठकर संबोधन सुना है। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में सीएम का भी संबोधन होगा। नशे पर सीएम शिवराज के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। भोपाल और इंदौर में अवैध नशे के कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। भोपाल में चेकपॉइंट हुक्का बार पर हबीबगंज पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान बड़ी संख्या में नाबालिग हुक्का पीते नजर आए। वहीं इंदौर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। विभाग ने एक होटल में छापा मारा। अवैध रूप से ब्रांडेड शराब की परोसने की जानकारी यहां पर मिली थी और कार्रवाई हुई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया। ऐतिहासिक महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे। वहीं इस समारोह के ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महाकाल लोक में होने वाले इवेंट में 700 से ज्यादा कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसमें सभी तरह के कल्चरल डांस फॉर्म शामिल हैं। समारोह में 4 चांद लगाने के लिए केवल भोपाल के 5 ग्रुप परफॉर्म करेंगे। वहीं देश भर के 30 ग्रुप के कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। इसमें भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और उड़ीसा के रंग भी देखने को मिलेंगे। डिंडौरी में सरकारी योजनाओं का हाल जानने निकले सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और आयुष विभाग के मंत्री रामकिशोर कावरे के सामने प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो गई। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को जनपद पंचायत के अधिकारी योजना की जानकारी नहीं दे पाए और विभागीय योजनाओं की जानकारी नहीं मिलने पर मंत्री रामकिशोर कावरे ने अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में किसी भी ग्रामीणों का टेस्ट न किए जाने और दवा वितरण न करने पर सीएमएचओ डिंडौरी रमेश मरावी को भी जमकर फटकार लगी। हो ही नहीं सकता। आपकी व्यक्तिगत निगरानी देखिए, मैं तो यहां से जाके पूरी रिपोर्ट दूंगा ऊपर कि मेरे मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपए के 2 अधिकारी कर्मचारी यहां लगाए हैं पर एक बीपी की दवाई वहां पे नहीं दे पाए, एक शुगर की दवाई नहीं दे पाए। ठीक। तीसरी चीज, आप हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर कहलाती है, यही है ना? सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाती है, यही है ना? ओपीडी क्या है आपका, कितना है? हो ही नहीं सकता। गलत जानकारी मत दो मेरे को। मैं मंथली नहीं पूछा, पर डे। ओपीडी मतलब पर डे पूछा जाता है? 5-10 ओपीडी होती है। डीएमओ साहब सतर्क, मैं नहीं जानता फिर से बैठक में ये बता दो मेरे को, बस हो गया। हाँ, वहीं कलेक्ट्रेट दफ्तर में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया और राज्य मंत्री रामकिशोर नानो का काफिला महिलाओं ने रोक लिया। दरअसल महिलाएं बिठल दे गांव में प्रस्तावित बांध निर्माण का विरोध जताने मंत्री से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज महिलाएं रेस्ट हाउस जाने वाली सड़क पर धरने पर बैठ गई। देश के नेता हैं, मैं उनके साथ हूँ क्योंकि उन्होंने एक मंत्री की डिमांड की थी कि हमारे साथ रहें। तो नशा मुक्ति वाले विषय को लेके माननीय सीएम साहब ने मुझे निर्देश दिया। मेरी उमा दीदी से लंबी बातचीत हुई है, तो हम उनके साथ उस वाले विषय में हैं। तो उनका उद्देश्य है समाज में नशा एक कोड़ की भांति है, इसलिए नशा मुक्ति अभियान चले। तभी आप रास्ता रोके हैं कि रास्ता रोके रहे हैं? कहा था साहब से, काम मिलने है का कहीं नहीं? मुझसे हम ये मांग रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए निरस्त का यह का नुकसान हो जाएगा मिस तुम्हारा? बनेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे
सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा देवास दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस नेता विश्वजीत और उनके साथी किसानों से उन्होंने मुलाकात की। सरकार की लैंड पुलिंग योजना के बारे में उन्होंने जानकारी ली। दरअसल अधिग्रहण कानून का मुद्दा गहराता जा रहा है। बीते दिनों जब इस कानून के बारे में विधायक मनोज चौधरी समझा रहे थे, तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना है कि करोड़ों की जमीन को सस्ते दामों पर अधिग्रहित किया जा रहा है। अभी मुझे इसका ज्ञात हुआ है। अभी सब लोग जो पीड़ित लोग हैं सब मुझे अपनी बात बता रहे थे। मैंने इनसे बोला है कि इसकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे को पूरी जानकारी दें। मैं देखना चाहूँगा कि विधि विधान के अनुरूप किया है कि नहीं किया, और नहीं किया है तो फिर हमको उनको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देंगे और नहीं मानेंगे तो न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय रद्द कर देगा। बट पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सा विधि विधान फॉलो किया है। वीर सावरकर और आरएसएस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद अब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मालवीय चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडला में वन रक्षकों ने अपनी ही अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहगांव प्रोजेक्ट के वन रक्षकों ने अपने जिला प्रबंधन पर तानाशाही और दबाव डालने का आरोप लगाया और कलेक्टर दफ्तर मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कंचन गांव स्थित नर्सरी में जुलाई में वृक्षारोपण किया जाना था, लेकिन वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है और नहीं कराया गया है। अब विभाग के अफसर उनसे कागजों में फर्जी खाना पूर्ति करने का दबाव बना रहे हैं। संभागीय प्रबंधक हैं राकेश कुड़ापी, उनकी तानाशाही, दबाव, कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर करवाना, ट्रांसफ़र करना बाहर आउट ऑफ डिवीज़न, इन सब के कारण धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वन रक्षक कल्याण संघ जो मंडला है, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें धरना प्रदर्शन की सूचना दी गई है हमको, और इसमें कारण धरना प्रदर्शन का ये बताया गया है कि इनकी जो मांगे थी हमने मांगी पूरी नहीं की है। इनके द्वारा पूर्व में जितने भी ज्ञापन दिए गए हैं, जो भी मांगे थी उसको हमने पूरी कार्रवाई किया है, मांगों को पूरा किया है। हमारे पास में ऐसी कोई पेंडिंग इनकी कोई मांगे नहीं है। ये अनावश्यक ये प्रदर्शन कर। श्योपुर जिले में कुपोषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले में कुपोषण से मौत का सिलसिला थमा नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सैकड़ों बच्चे कुपोषित हैं और बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण की गंभीर श्रेणी में हैं। जिला मुख्यालय विजयपुर और कराहल में 3 NRC केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुपोषित बच्चों को इन केंद्रों में भर्ती क्यों नहीं कराया जा रहा। 8 बच्चे एडमिट हैं और ये 20 बेडेड NRC है। अगर बच्चे इससे ज़्यादा होते हैं तो अपन फिर उनको मैनेज करते हैं, बेड बढ़ा देते हैं। सर ये बच्चे कितने दिन से भर्ती हैं? और ये बच्चे अभी 3 दिन से ही भर्ती हैं यहाँ पर। 3 दिन पहले क्या स्थिति थी सर NRC? 3 दिन के पहले तो हमने 25 दिनों को छुट्टी की थी। ग्वालियर में 40 साल की विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप एक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट पर है। रेप के बाद दोनों ने विवाहिता को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल विवाहिता ने झांसी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में। झांसी रोड स्थित एक घर में ले गया डॉक्टर के यहाँ, और फिर वहाँ पर डॉक्टर जो व्यक्ति लेकर गया था उसने उसके साथ गलत काम किया और डॉक्टर ने भी गलत काम करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ की। तो इसकी रिपोर्ट पर थाना झांसी रोड पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। अभी आरोपियों की तलाश। खबर सागर से है, जहां खुरई में स्कूटी से जा रही महिला को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी और इस टक्कर में महिला बाल बाल बच गई। लेकिन इसके बाद गुस्साई महिला ने ट्रैक्टर चालक को सीट पर ही जमकर पीट दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर को पिटता हुआ देख आसपास की भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ जमा देख चालक ट्रैक्टर से नीचे उतर आया। उसके बाद महिला ने फिर से ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बहरहाल दोनों ओर से पुलिस में शिकायत नहीं हुई।
खरगोन के बलवाड़ा थाने के बडेल गांव में रास्ते को लेकर कुछ विवाद हो गया और करीब 10 लोगों ने एक महिला और उसके बेटे को बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला और उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है। महिला का पूरा शरीर काला पड़ गया है। बहरहाल शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वे थे दोनों पक्षों को रास्ते की बात को लेके, उसमें दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया। और इस पर क्या कार्रवाई की गई? बस आज तहसीलदार साहब आए थे मौके पे जी और उन्होंने वो रास्ता खुलवा दिया। और महिला को इतना प्रताड़ित किया गया है 9 लोगों द्वारा, उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? क्या धारा लगाई गई है? उनके खिलाफ अपराध कायम किया है। क्या धारा लगाई गई है? 234 का जी 294 323 500 से 34 का अपराध कायम किया गया है। मंडला जिले के औद्योगिक क्षेत्र देवदरा में तसला फैक्ट्री के पास एक व्यवसायी ने अपने कर्मचारी के घर पर जेसीबी चलवाकर तोड़वा दिया। व्यवसायी इंदर कुमार सहवानी ने कर्मचारी के घर पर जेसीबी चलवाकर तोड़वा दिया और घर का सामान बाहर फेंक दिया। गृहस्थी सड़क पर बिखरी पड़ी है, जिसे अब पीड़ित परिवार निहार रहा है और पीड़ित अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ऑटो को ही अपना आशियाना बनाने को मजबूर है। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस मामले में जांच शुरू कर दी। सर यहाँ मैं 40 साल से रह रहा हूँ और मेरा पड़ोसी था इंदर सहजवानी। उन्होंने मेरे घर पे जब घर में कोई नहीं था, मेरे घर में गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे घर पे बिल्डोजर चलवा दिया। कहना यह है कि हमारी ज़मीन है और उसका मैटर कोर्ट में भी लगा हुआ था सर, पर अभी कोई निर्णय नहीं आया था। पर उन्होंने सीसी कैमरे से नज़र रख रहे थे वो हम पे, घर में कोई नहीं होने के उसमें उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर। ये थाना क्षेत्र में तसला फैक्ट्री क्षेत्र का मामला है। इसमें इंदर कुमार सहजवानी और नरेश ताम्रकार, इन दोनों का ये कहना बना था कि ये मकान हमारा है। दोनों अपना अपना हक बता रहे थे। उस आधार पर इसमें पूर्व में कार्रवाई की गई है। क्योंकि नरेश ताम्रकार द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है कि उसका मकान तोड़ दिया गया है, तो वैसे तो मकान नहीं तोड़ सकते किसी का, लेकिन आवेदन दिया है तो उस पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में बीते दिनों हुए दर्दनाक गोलीकांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए डेढ़ खीर बना हुआ है। मामले को सुलझाने के लिए शनिवार को पुलिस ने इलाके में सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों को थाने तलब किया और उनके हथियार और लाइसेंसों का परीक्षण किया। पुलिस अब तकनीकी माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मासूम माही के सिर में जो गोली धंसी थी वो किस बंदूक से चली। हालांकि ये पता लगाने में पुलिस को काफी वक्त भी लग सकता है, साथ ही हो भी सकता है कि पता ना भी चले। दरअसल बीते दिनों नवरात्रि में शहर भर में कई जगह गरबों की धूम थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ था। द्वारा धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो विशेषज्ञों से और पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है, जिसमें विवेचना की जा रही है। ऐसा शंका जाहिर की गई है कि 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई हर्ष फायर करता है तो वो जो उसका पैलेट रहता है वो ऊपर जाता है। ऊपर से गिरने के बाद कहीं घटना होने की संभावना प्रतीत होती है, जिसके आधार पर वहाँ क्षेत्र के सभी जो लाइसेंसी बोर्ड के लाइसेंसदारान हैं उनको नोटिस देके उनसे वेपन्स लिया जाएगा, उनकी चेकिंग के लिए भेजा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की। सिवनी के धारना खुर्द गांव के प्राथमिक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक की जगह उनका पुत्र स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। वहीं स्कूल में पदस्थ सभी शिक्षक नदारद थे। जब इस बात की जानकारी लगी तो ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं, दोनों स्कूल में शराब का सेवन करते हैं। वसूली के आरोपों में घिरे सीएसपी प्रमोद शाक्य पर गाज गिरी है। डंपर मालिक से लेन देन का ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी सीएसपी को ग्वालियर से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। शाक्य की जगह शाहजहांपुर से संदीप मालवी को ग्वालियर भेजा गया। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में अब मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। भोपाल में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 से 80 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया है। नकली मावे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है।
सतना जीआरपी पुलिस ने वर्दी की ड्यूटी निभाते हुए ईमानदारी की मिसाल पेश की है। शुक्रवार की रात जब कांस्टेबल ड्यूटी पर था तो उसे स्टेशन पर एक लावारिश बैग मिला और इस बैग में करीब 27,000 रुपये रखे थे। बैग किसका है इसका पता लगाकर कांस्टेबल ने बैग को उनके परिजनों को सौंप दिया। मेरी चेरी बन जाएगी। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय अस्पताल में अभी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर्स के लिए इज्जत लोगों के दिलों में और बढ़ गई। सांप के डसने के बाद 8 साल के मासूम को अस्पताल ला गया। उसकी सांसें लगभग थम चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। मासूम को बचाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। वेरी गुड। मुरैना जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। किसानों की बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है तो वहीं बाजार में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। दीपावली के त्यौहार के चलते बाजारों में और घरों पर भी सजावट हो गई थी, वो नष्ट हो गई है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे बस ड्राइवर की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ी है। श्योपुर में भारी बारिश से पार्वती नदी पर बने पुल पर 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि यात्रियों से भरी बस भी पानी से भरे पुल के ऊपर से गुजरी। जाहिर है जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है और हुआ भी ऐसा। पानी के तेज बहाव में बस पलट गई और बस में सवार लोगों की सांसें अटक गईं। सिवनी के पेंचटागर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटन गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पर्यटन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पेंचटागर रिजर्व सफारी का आनंद उठा रहे हैं और पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ समेत अन्य जंगली जीवों के नजदीक से दीदार भी हो रहे हैं। करवा चौथ अगले सप्ताह मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले ही महिलाओं ने प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। भोपाल में भी महिलाओं ने प्री करवा चौथ सेलिब्रेट किया। बुरहानपुर में पहली बार खाटू श्याम बाबा के शीश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान समाज के आराध्य देव खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा में पहली बार युवतियां भी शामिल हुई। युवतियों ने भी साफा बांधकर जमकर लेझिम खेला। इसके बाद राजस्थान से आए कलाकारों ने खाटू श्याम की शान में भजन गाए और सभी खाटू श्याम के भक्त झूम उठे। आस्था और भक्ति की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और ये तो अगाध है, अपार है। जबलपुर की बेटियां खुशबू और चारें करीब 1 महीने में 3 किलोमीटर लंबा तोरण बनाया और इसे फूलों से सजाया। शहर से जब तोरण रैली निकाली गई तो देखने वालों की भीड़ लग गई। इस तोरण को 13 अक्टूबर को कटरा जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी दरबार में अर्पित किया जाएगा। शायद इतना लंबा तोरण पहली बार बनाया गया है, लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंच रही है। कि जिसके इस तोरण यात्रा में कोई हाथ न लगे, सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर
10,000 फीट का तोरण है जो वैष्णो देवी मंदिर में धाम में हम लोग इसको चढ़ाने जा रहे हैं। और को प्रयास ये भी है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो। और इसकी लंबाई 10,000 फीट यानी 3.5 किलोमीटर की है। अभी ये इसका छोटा सा हिस्सा की हम लोग ने शोभा यात्रा निकाली है, बाकी संपूर्ण जो है वो वैष्णो देवी धाम में इसको निकालेंगे। ट्रेन के द्वारा वहाँ सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने 13 तारीख का अप्रूवल दिया है। 13 तारीख को जम्मू कटरा। वहीं बिलासपुर में दिव्यांग युवक के साथ मारपीट हुई। रोड पर घसीट कर युवक को मारा गया। लात, घूंसों और डंडों से युवक की पिटाई कर दी। दिव्यांग युवक ने होटल में घुसने की कोशिश की थी खाने के लिए। वो होटल जा रहा था। होटल के कर्मचारियों ने मारपीट की। तार बाहर थाना क्षेत्र का मामला है। बताया जाता है कि ये दिव्यांग युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इसने होटल में पत्थर भी मार दिया था, जिससे होटल के शीशे टूट गए थे। यही वजह है कि गुस्साए होटल के कर्मचारियों ने दिव्यांग युवक के साथ मारपीट कर दी। तो दिव्यांग युवक खाना खाने के लिए होटल में जा रहा था और होटल में उसको घुसने नहीं दिया, जिससे गुस्साए दिव्यांग युवक ने होटल में पत्थर मार दिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।